नमस्कार, आपके साथ मैं हूं इरफान पठान और आप देख रहे हैं BBN 7 न्यूज। हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने के लिए। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने 2 घंटे में 2 बड़े बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बुलंदशहर में 50,000 के नामी डकैत जुबैर उर्फ पीटर और सहारनपुर में माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर सिराज को पुलिस ने मार गिराया। सिराज सुल्तानपुर में वकील की हत्या का मुख्य आरोपी था। उसकी मौत के बाद वकील के परिवार ने खुशी में मिठाइयां बांटी। पुलिस के अनुसार प्रदेश में पिछले 85 दिनों में कुल 14 अपराधी एनकाउंटर में ढेर किए गए। सुरक्षा बलों की यह कार्रवाई कानून व्यवस्था मजबूत करने और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत देने की घोषणा की। लखनऊ में युवा सहकार सम्मेलन यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि अब किसान यूपी सहकारी ग्राम विकास के बैंक से 6% ब्याज दर पर लोन ले सकेंगे। इससे पहले किसानों को 11.50% ब्याज दर पर ऋण मिलता था। इस कदम से प्रदेश के करीब 2,86,00,000 किसानों को आर्थिक फायदा होगा, जिनमें 14% छोटे किसान शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इसे किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण विकास को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा पूरी तरह कहर बरपा रहा है। सीजन में पहली बार पारा 5 डिग्री से नीचे गिर गया। रविवार सुबह प्रदेश के 28 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। कई स्थानों पर विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई। जालौन में शीतलहर के चलते गौशालाओं में हीटर लगवाए गए। मौसम की खराबी के कारण लगभग 70 ट्रेनें और कई फ्लाइट्स लेट रही। मौसम विभाग ने अवध क्षेत्र के लिए भीषण ठंड और घने कोहरे का भी अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों ने लोगों से आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। अगली खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां KGMU में एक लेडी रेजिडेंट डॉक्टर ने धर्मांतरण के दबाव के कारण आत्महत्या का प्रयास किया। मामला मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर और उसकी गर्लफ्रेंड से जुड़ा है, जिसे वह शादी के लिए धर्म परिवर्तन करवाना चाहता था। परिजनों का आरोप है कि बेटी ने धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया तो आरोपी ने भी शादी से मना कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने हॉस्टल में खुदकुशी की कोशिश की। दोनों डॉक्टर MBBS करने के बाद वर्तमान में MD पैथोलॉजी कर रहे थे। घटना के बाद हॉस्टल और कॉलेज प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी और मामले की जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश में भाजपा की SIR कार्यशाला रविवार को लखनऊ में आयोजित की गई, जिसमें विधायकों, प्रभारियों और जिलाध्यक्षों को फर्जी मतदाताओं की पहचान करने की ट्रेनिंग दी गई है। इस मौके पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्षी नेता अखिलेश यादव 2027 में सैफई लौटने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके सपने अब टूट चुके हैं। वहीं भाजपा महासचिव तरुण ने भी संबोधित करते हुए कहा कि जिन्हें चुनावी तैयारी करनी है उन्हें SIR पर ध्यान देना चाहिए और पार्टी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। कार्यशाला का मकसद चुनावी तैयारियों को मजबूत करना है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। शुक्रवार शाम CM गोरखनाथ ओवरब्रिज का उद्घाटन करने पहुंचे थे। जैसे ही उनकी कार रुकी, पहले सांसद रवि किशन और उसके बाद CM कार से उतरे, तभी एक गाय दौड़ती हुई कार के पास पहुंच गई। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई कर गाय को हटाया। इस सुरक्षा चूक के मामले में संबंधित सुपरवाइजर को सस्पेंड कर दिया गया। यह 17 दिनों में तीसरी घटना है जिसमें CM की सुरक्षा में लापरवाही सामने आई है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। आगरा में एक निर्माणाधीन मकान की दीवार अचानक गिरने से हादसा हो गया। दीवार के मलबे में अलाव ताप रहे 7 लोग दब गए। घटना के बाद चीख पुकार मच गई और आसपास के 50 से अधिक लोग मौके पर पहुंचे। फावड़े और हाथ से मिट्टी और ईंट हटाकर उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद सभी 7 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर घायल हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। राहत और बचाव कार्य भी जारी है। गाजियाबाद के गौर सेंट्रल मॉल में एक अनोखी शादी का आयोजन मॉल में मौजूद लोगों के सामने हुआ। दूल्हे ने घुटनों पर बैठकर दुल्हन को प्रपोज किया, जिसे दुल्हन ने बिना झिझक स्वीकार कर लिया। इस मौके पर बिना किसी मुहूर्त या पंडित की मौजूदगी के दूल्हा और दुल्हन ने एक दूसरे के साथ शादी की। दूल्हे ने दुल्हन की सिंदूर से मांग भरी और मंगलसूत्र पहनाया। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर शादी का जश्न मनाया। इस सहज शादी को देखने के लिए मॉल में भारी भीड़ जुटी रही। यह शादी सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है। मेरठ में 15 दिसंबर से भारतीय किसान यूनियन टिकैत का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। किसानों की मांगों पर सुनवाई न होने के चलते रविवार को महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में मेरठ, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर के 2000 से अधिक किसान शामिल हुए। राकेश टिकैत ने सरकार को अल्टीमेटम दिया और किसानों ने उपायुक्त मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं किसानों ने सड़क पर सपेरे से बीन बजवाकर विरोध प्रदर्शन को और जोरदार बनाया। धरने और महापंचायत के दौरान माहौल शांतिपूर्ण रहा, लेकिन धरना जोरदार दिखा।
काशी में अमेरिकी कपल जैसन और लॉरेन ने हिंदू रीति रिवाज से शादी रचाई। दोनों भारतीय संस्कृति और यहाँ के वैवाहिक संस्कारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पहले से ही शादी कर रखी थी, लेकिन दोबारा वैदिक परंपरा के अनुसार इसे निभाने का फैसला किया। प्राचीन गौरी केदारेश्वर मंदिर में आयोजित समारोह में मंत्र अंग्रेजी में पढ़े गए। दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को जयमाल पहनाई और पंडित के सामने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए गए। इस अनोखी और सांस्कृतिक शादी को देखने के लिए मंदिर में लोगों की भीड़ जुटी और समारोह बेहद धूमधाम से संपन्न हुआ। आज सिर्फ इतना ही, आगे फिर होगी मुलाकात। आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर। बने रहिए इरफान पठान के साथ, देखते रहिए BBN 7 न्यूज। नमस्कार।